Hi guys, I'm again with you with a wonderful topic for your competitive exams, that is पिरामिड। आज हम पिरामिड के बारे में बात करेंगे, इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमारा जो स्पेसिफिक जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन है क्या, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका सिग्निफिकेंस इन अदर सब्जेक्ट्स, इस सब बारे में बात करेंगे। प्लीज़ stay 15 minutes with me, definitely that is going to be very helpful for your in this competitive journey। ठीक है, चलते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या है पहले हम बात करते हैं, फिर हम टेट्राहेड्रन पे बात करेंगे। चलो यहाँ देखते हैं। एक आई हैव टेकन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। If I fold in such a way that it divides in a 4 equilateral triangle, अगर ये चारों इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको फोल्ड कर दें सच दैट ये 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये डिवाइड हो जाए, और इस शेप को ऐसा बना लें, जैसे ऐसा कुछ बना लें। लेट्स दिस शेप इज लाइक दिस। आई टेक दिस, जहाँ भी रखोगे ऐसा, जिस भी शेप में रखोगे दैट विल रिमेन ए सेम शेप यू माइट हैव सीन एज इन अ पेपर टॉप और पेपर वेट जो होता है उस इस शेप में भी आपने बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे देखे होंगे। आजकल ऐसे टॉयज भी आते हैं इस शेप में। इसको स्पेसिफिक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पिरामिड। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू गिव सम इंसाइटफुलनेस अबाउट द पिरामिड। कोई भी पिरामिड हो, चाहे उसका बेस रेक्टेंगुलर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, हाइट डिफरेंट हो सकती हैं, बट टेट्राहेड्रन में एक स्पेसिफिक है जिसकी चारों फेसिस इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। बट हम कोई भी पिरामिड हम की बात करें, जैसे कोन हमने पढ़ा है, कोन इज आल्सो ए पिरामिड। जो बेस एरिया जाता खत्म, एक ग्रेजुअली एक बेस एरिया 0 पे पहुंच जाए, इस टाइप की शेप को हम पिरामिड बोलते हैं। और जब भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालना हो, आपको एक बात याद रखनी है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आपने इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एरिया, बेस एरिया इंटू एच, हाइट ऑफ द कोन, वो हम निकालते हैं। अगर हमें रेडियस और लेटरल हाइट दे रखी तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। और कोई भी ऐसा पिरामिड, सपोज दिस स्क्वायर बेस पिरामिड अगर कोई है, हम ऐसा बनाने के लिए ऐसा ले रहे हैं, अगर स्क्वायर बेस पिरामिड है तो यहाँ पर भी आपके पास यही बेस 1/3 इंटू बेस एरिया विच इज स्क्वायर, नथिंग बट हाइट कैसे निकालना है, दैट इज मेन पर्पज हमारा यही है, हाइट कैसे निकालना है। और हाइट अगर आपको निकाल ली तो आपको पास सारा का सारा इसका, अगर देखो दिस हैज अ बेस एज स्क्वायर, और ऑल चार आपके पास स्लैंट फेसेस होंगे जो कि सब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उनके एरिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको एक एज का पता हो, या इसकी स्लैंट लेंथ का पता हो, या हाइट का पता हो। इन सब के बारे में रिलेशन एक जनरल चीज़ें हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है पिरामिड, क्योंकि अगर आप हायर केमिस्ट्री में जाओगे तो मॉलिक्यूलर शेप भी आपको पिरामिडिकल शेप में मिल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के एटम किसी भी मान लिया वो टेट्राहेड्रन के मॉलिक्यूल्स, उसके एज की लेंथ पता करने जाए और मॉलिक्यूलर फोर्स पता करना लग जाए तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और टेट्राहेड्रन इन स्फीयर हो जाए या स्फीयर इनसाइड टेट्राहेड्रन हो जाए, हाउ, और किसी को ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी एक मिल सकता है, जैसे सपोज कोई आपको बोल दे इसको यहाँ से इस कोने को ऐसे एक नाइफ से आप ऐसे काटते हो तो क्या शेप मिलेगी,
और उसका वॉल्यूम दे दिया जाए, उसका बेस एरिया दे दिया जाए, समथिंग उसकी हाइट पता करना हो, एज इज सारे रिलेशनशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10-12 साल आई थिंक जब से सिलेबस ये करिकुलम न्यू करिकुलम है, उससे पहले ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में भी इंक्लूड था, बट वो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। चलो हम पहले टेट्राहेड्रन पर जाएंगे और सारी बातें आपको उसके बाद समझ में आ जाएगी। आप किसी भी की तरह के पिरामिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, आप बहुत कन्वीनियंट फील करोगे। चलो चलते हैं। ये एक टेट्राहेड्रन है। ये टेट्राहेड्रन को अगर हम 3D में बनाते हैं, 3D शेप में इसको बनाते हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ आप बना सकते हो। दिस इज अ ट्रायंगल और सपोज दिस इज एज समवेयर, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। कोई भी बेस ले सकते हो ऐसा समझने के लिए आपको, इसलिए आई हैव टेकन 3D मॉडल फॉर दिस, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको इस बारे में। तो आप सोचिए, आई एम टेकिंग, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं और इसको मान लेते हैं, तो आप सोचो, देखोगे ईच साइड इज टेक दिस, ईच साइड दिस, टेक ईच साइड एज ए। इसकी हर एक साइड को ए ले लें, तो हम अगर टेट्रा, सिंस दिस इज टेट्राहेड्रन, लेंथ ऑफ एज, इसकी जो ये लेंथ होगी, ये भी एवरी साइड इज ए, नथिंग बट एवरी साइड इज ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। बट आपको पता है हमें, वी आर कंसर्न अबाउट द हाइट, बिकॉज पहले वॉल्यूम पे ही बात करते हैं। चलो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपके पास 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3a²/4 सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये है, और ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं? 4। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √3a² आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। अगर 3 साइड्स का पूछा हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी ओके। पर आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, तो कुछ था ही नहीं, बट सम टाइम यू आर नॉट गिवन विद साइड, यू आपको वॉल्यूम गिवन हो सकता है इसका। नाउ यू आफ्टर फ्रॉम द वॉल्यूम यू नीड टू फाइंड द ए, एंड उसके बाद आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सम टाइम हाइट दे दिया जाएगा, ठीक है, और सम टाइम दिस एल। ध्यान से देखना, ये इस चीज को हम एल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दिस इज टेक दिस एल। तो आप कह सकते हो इसको स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये नहीं, ये एज, ये लेंथ ऑफ एज है विच इज नथिंग बट ए, बट ये जो हाइट है इसके ये दे दिया जाए, आपके पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया सब कुछ निकालने के लिए दे दिया जाए, तो इसलिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं, अगर सपोज हियर आई ड्रॉप वन इनसाइड दिस, एक पेन डालता हूं मैं या एक पेंसिल लगाते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। अगर ये हाइट है, इसको हाइट को कहाँ से मेजर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे मेजर करेंगे इस पे चलते हैं। ये हाइट, अगर मुझे हाइट पता लग जाए, अगर मुझे हाइट पता लग जाए और बेस एरिया साइड पता हो, तो हम इजीली इसके वॉल्यूम को निकाल पाएंगे। अभी देखो, सिंस अगर आप इसको डिवाइड करें, जब हम हाइट मेजर कर रहे थे तो देखो पेन का निशान यहाँ पे आया है, ठीक है, तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में चलना है। ओके, अगेन आई एम मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यहां से हाइट मेजर किया तो दिस इज नथिंग बट अ सेंट्रॉइड, विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ दैट टेट्राहेड्रन फ्रॉम द सेंट्रॉइड कह सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कह सकते हो, सर्कम सेंटर कह सकते हो, इन सेंटर कह सकते हो, कुछ भी बात कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। तो आपको पता है सिंस दिस साइड इज ए, ये साइड ए है आपके पास, तो इसकी हाइट आपको पता है, होल हाइट इज हाइट। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी, दिस इज गोइंग टू बी a/2 इफ यू फाइंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू a, मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, तो आपको पहले ये याद रहना चाहिए, हाइट इज
ये हाइट, इसकी हाइट वो है, उसकी हाइट की बात नहीं कर रहे हम अभी, टेट्राहेड्रन की हाइट बात नहीं कर रहे। इसको हम थोड़ी देर के लिए एच ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कह लेते हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3a/2। ठीक है, ये हाइट आते हैं यहाँ से। इफ यू टेक दिस एच और यूज पाइथागोरस थ्योरम यू कैन रीच टू दिस रिजल्ट। बट अभी एक बात करें, जब आप देखोगे फिर से, आई एम मेकिंग दिस हेयर, यहां पे एक इस पॉइंट को हम थोड़ी देर, इस लेंथ को हम ले लेते हैं x और इस लेंथ को ले लेते हैं y। इस लेंथ को अगर मैं x लेता हूं, इस y लेता हूं, यहां पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे बंद करता हूं, इसको खुला रहने देते हैं, इसको ऐसे बंद करते हैं, इसको ऐसे बंद करते हैं, तो इफ दिस इज नथिंग बट a ओनली, और यहां से परपेंडिकुलर डालेगा तो आपको y और a के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगा के यू कैन फाइंड द, बहुत इजीली देखो, a दिस इज यू कैन से लेंथ ऑफ एज और लेंथ ऑफ साइड ऑफ टेट्राहेड्रन, एंड अगर हमें ये y पता हो और ये दिस इज गोइंग टू मेक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर वी हैव ड्रॉप दिस पेन ड्रॉप किया था, दिस विल मेक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल बिटवीन y एंड a। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पे ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, दिस लेट्स दिस बी y एंड दिस बी x। अगर ये y है और ध्यान से देखो, दिस इज a, दिस विल बी द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, ओके। ईदर यू डू दिस लाइक दिस, हम दोनों तरह करके देखेंगे, सेम हाइट आने वाली है। और ध्यान से देखो, या आप इसको छोड़ो, इसको अगर हम पेन, फिर से पेन यहीं पर रख लेते हैं, मेक दिस होल हेयर सो इजीली। अब नाउ यू कैन पुट अ पाइथागोरस थ्योरम विद दिस मच हाइट विच इज नथिंग बट अ √3a/2, दिस मच। यहां पे आप इसके साथ पाइथागोरस लगाएंगे और जो कि आपको √3a/2 ही है, इसमें फिर से आप पाइथागोरस लगाओगे, देखो ये, तो आप यहां से भी आप कह सकते हो इफ दिस इज x, दिस मच इज x, और ये भी सेम हाइट आनी है, सेम हाइट आएगी ये अगर √3a/2 है। अगर आप इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं इफ h की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके बाद हम उसी बात पे जाएंगे विच इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया वी आर ऑलरेडी अवेयर, चलो उस पर बात करते हैं। अभी हम इन दोनों बातों को सॉल्व करके देखते हैं, क्या इस केस में और इस केस में h की वैल्यू सेम आती है। चलो बहुत ध्यान से देखिए, सिंस दिस होल इज √3a/2, आपको पता है कि y पार्ट इज 2/3 ऑफ दिस h, क्योंकि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1। 2:1 है तो ये कितना पार्ट होगा, 2/3 ऑफ होल। देखो 2:1, किसी भी रेशियो में डिवाइड करते हैं तो रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो एंड द क्वांटिटी जो आपको, जिसको हम किसी को भी अगर p को या इस h को मुझे डिवाइड करना है, 2/3 ऑफ दिस होल विल बी y, और व्हाट विल बी x, 1/3 ऑफ होल, इस होल का h का वो x होगा। तो हमें यहां से कैसे किस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, ध्यान से देखो, तो वी आर टेकिंग जस्ट y विल बी, y क्या आएगा, y कैन बी रिटन एज 2/3 ऑफ होल हाइट विच इज नथिंग बट √3a/2। ठीक है, आपके पास y आ गया, 2 विल गेट कैंसिल विद 2, √3a/3, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। सिंस x इसका हाफ है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो और 1/3 भी करके लिख सकते हो। दिस इज 2/3 एंड दिस इज 1/3 ऑफ h, इसका 1/3 करिए, ठीक है, इसका 1/3 करिए और इसका हाफ करिए, क्योंकि इसका हाफ होता है x, 2:1 में होता है, तो x विल बी
नथिंग बट √3a/6, जिसका हाफ कर दिया। चलो अब हम यहां पे चलते हैं। इसमें हम y के जगह पे इसकी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, दिस इज नथिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस हाइट इज फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस हाइट इज ऑफ टेट्राहेड्रन। देखो यहां से आप निकालते हैं, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन विल बी, देखो यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे, इसके स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर विल बी दिस, ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर √3, ये दिस इज वाई, √3a/3 का स्क्वायर रूट आएगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आ रहा है। तो हमें यहां से पता लगेगा a² माइनस √3a² का 3a² हो जाएगा, बाई 9 हो जाएगा। और बाई इफ यू सॉल्व दिस, एलसीएम लेंगे 9, तो 9a² माइनस 6a² बाई 9 आ जाएगा। ध्यान से देखो इसको, इफ टेक 1, 9 एलसीएम लोगे तो 9a² माइनस 3a² 6a² का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं विद इन स्क्वायर रूट, 3 2 जा 3 3 जा, तो आपके पास हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन आपके पास आ गया √2/√3, और a² का रूट करेंगे तो a, ठीक है। फ्रॉम दिस जस्ट, ये तो आपको याद रखना है हाइट क्या होती है टेट्राहेड्रन की। यू कैन वेरीफाई दिस विद दिस आल्सो। अगर इससे भी सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो भी यही आएगी, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। √3a² का होल स्क्वायर माइनस √3a/6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आनी चाहिए हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो आपके पास मिलेगा 3a² माइनस 3a²/36। अगर यहाँ से हम 3 को कैंसिल कर देते हैं 12 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे हम, रूट के अंदर ही एलसीएम लेते हैं 12 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा एंड 9a² होगा, माइनस 12 आएगा, 12 सेम a², विच इज नथिंग बट 8a²/12। और इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा, तो आपके पास हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन सेम आ गया √2/3a। देखो सेम हाइट आ गई। यू कैन, मतलब ये नहीं है कि समटाइम्स दिस में भी गिवन और दिस में भी गिवन, समटाइम आपके पास सिर्फ साइड दे दी जाए, सब कुछ भी पूछा जाए, सब कुछ सारे ऑल थिंग्स आर, इवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट, एज लेंथ, वट एवर इन्वॉल्व इन द टेट्राहेड्रन, all are correlated with one information you can find everything। चलो अभी हमें हाइट पता लग गई, तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन pyramid essence tetrahedron is 1/3 of base area of equilateral triangle। यहाँ पे बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया आपके पास क्या होगा? बेस एरिया इज नथिंग बट √3a²/4। यू आर ऑलरेडी अवेयर, √3a²/4 into h। ओके, h इज नथिंग बट √2/√3 into a। यहां से आपके पास √3 गेट कैंसिल विद √3, ठीक है। आपके पास हो गया √2a²/12 this a³ sorry, this is a³ a² will multiply with a, तो a³/ or sometime you can write this as a √2 से यहां कैंसिल करोगे, a³/6√2 6√2। समटाइम आपकी बुक में या किसी गूगल पे, आप गूगल पर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड वन ऑफ दिस,
सेम चीज़ है, क्योंकि 12 कैन बी रिटन एज 12 को हम लिख सकते हैं, रैशनलाइज करके देख लेना इसको, यही आएगा 6 × 2 लिख सकते हैं, 2√2 से 2 कैंसिल होगा, √2 आ जाएगा। ये भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप यू गेट टू नो द ऑल अबाउट रेगुलर टेट्राहेड्रन। जो भी आपके पास टेट्राहेड्रन है, जिस भी शेप में रखे आपके पास, ये इसकी सिग्निफिकेंस मैंने पहले ही बता दी। इन योर आर्किटेक्चरल फील्ड हो सकता है, आपकी डिज़ाइनिंग हो सकता है, केमिस्ट्री में, मॉलिकुलर डिज़ाइंस, मॉलिकुलर शेप्स में, और आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एसएससी में, एवरी टाइम, एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम फ्रॉम पिरामिड्स और ए टेट्राहेड्रन। ओके, कोई और भी पिरामिड दिया हो तो आपको सेम कॉन्सेप्ट पाइथागोरस के लगाने हैं। ये अगर गिवन है तो व्हाट विल बी दिस, हाउ दिस विल बी डिवाइड। अगर स्क्वायर है, इनसाइड स्क्वायर के अंदर पिरामिड है, ये ए है, ये है, तो ये √2a होगा, यहाँ बीच में आएगा, ये क्या होगा, √2a का हाफ होगा, उससे पाइथागोरस लगेगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस एज में, व्हेन यू आर इन 8th ग्रेड, 9th 10th ग्रेड में हो, तो ये चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई तो हायर क्लासेस में आपको इन चीज़ों से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इवन these things are going to boost your confidence for further learning. Thank you. Good day. If you are finding my videos helpful to you, please don't forget to share with your friends. Thank you.